राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सबको सुनाऊंगी रक्षाबंधन की कहानी, भाई बहन की कहानी। तो आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक बड़े राज्य में एक न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र सिंह रहते थे और उनकी रानी गौरी। दोनों ही राज्य में सुख और शांति से रहते थे, लेकिन रानी को हर समय चिंता लगी रहती थी क्योंकि उनको कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन रानी राजमहल से बाहर गांव में सैर पर निकली। रास्ते में उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी के पास एक भाई बहन खेलते हुए दिखे मिट्टी के खिलौने से। उसने उनको देखा और उन बच्चों के चेहरे पर एक मासूमियत और आंखों में एक चमक देखी। रानी ने उस बच्ची से बात की जिसका नाम गुड़िया और उसके भाई का नाम आरव था। वे दोनों ही बच्चे अनाथ थे, लेकिन गांव की एक वृद्धा औरत उन्हें अपने पास रखती थी। रानी का दिल उन बच्चों पर आ गया। उन्होंने वृद्धा से विनती की कि वह इन बच्चों को मेरे साथ भेज दे। मुझे कोई संतान नहीं है। लेकिन वृद्धा को लालच आ गया। उसने सोचा कि इस गुड़िया को साथ में भेज देती हूँ, भाई को मैं अपने पास रख लेती हूँ, बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। भाई बहन को अलग कर दिया गया। दोनों भाई बहन बहुत ही खुशी से आपस में रहते थे, लेकिन उसकी वृद्धा काकी ने उसे रानी के साथ भेज दिया। गुड़िया जाते हुए अपने भाई की ओर देखती रही। समय बीतता गया। राजकुमारी गुड़िया 16 साल की हो गई। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आया। उसने राजा से कहा, महाराज, आप जिससे अपनी बेटी बनाकर लाए हो वह एक दिन आपके राज्य को बचाएगी, पर इसके लिए इसे एक धागा बांधना होगा जिसमें प्रेम, आस्था, त्याग की गांठ हो। राजा और रानी को यह भविष्यवाणी समझ में नहीं आई, पर उन्होंने साधु को धन और मान देकर विदा कर दिया। इधर गुड़िया अपने भाई को याद करती और उसे भूल नहीं पा रही थी। गुड़िया 16 साल की हो गई थी। वो कभी कभार अपने भाई से मिलने चली जाती थी और हर रक्षाबंधन अपने भाई के लिए राखी बनाती थी और कभी कभी अपने भाई को रक्षाबंधन पर राखी बांध आती थी। इस बार रक्षाबंधन पर गुड़िया अपने भाई से मिलने गई और अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी। भाई ने बोला, मैं तुझे अपना खून देकर भी बचाऊंगा बहना। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, ऐसा भाई सबको मिले। एक दिन अचानक राज्य पर पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया। महल चारों ओर से घिर गया। राजा रानी घायल हो गए। सिर्फ राजकुमारी गुड़िया वहां से बचकर गांव में भाग आई। उसने गांव जाकर अपने भाई को सारी बात बताई। भाई ने गांव के किसान, कुम्हार, लोहार और सारे औजार हथियार बनाकर अपने पास रख लिए। सभी को अपने साथ इकट्ठा कर लिया। गुड़िया ने रक्षाबंधन वाले दिन राखी बांधी और कहा, भाई, आज मेरे जीवन और राज्य दोनों तेरे भरोसे हैं। भाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि कुछ नहीं होगा गुड़िया, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब तक ये धागा मेरे हाथ में है, तब तक मेरी बहन पर कोई आंच नहीं आ सकती। गांव वाले और उसके भाई आरव ने मिलकर दुश्मनों पर हमला कर दिया। गुड़िया ने भी तलवार उठाई। एक योद्धा राजकुमारी की तरह लड़ाई की। राज्य जीत लिया गया। राजा को होश आया तो उसने पहले अपने राज्य के बचने का कारण पूछा कि मेरे राज्य की रक्षा किसने की है। राज्य की रक्षा जब उसे पता लगा कि इन दोनों भाई बहन की जोड़ी ने की है तो वह बहुत ही खुश हुए और उसने आरव को भी अपने पास रख लिया। इस बार रक्षाबंधन पर पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। गुड़िया और आरव की जोड़ी को राज्य की रक्षा का दर्जा दिया गया। गुड़िया ने आरव के हाथों में राखी बांधी और इस बार रक्षा सूत्र बांधते हुए, क्योंकि वह जानती थी कि एक सच्चा भाई पूरी दुनिया से लड़ सकता है, बस उसे भरोसा अपनी बहन के प्यार पर होना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, राखी सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि वो संकल्प है जो भाई बहन हर कठिनाई में एकजुट होकर करते हैं।
आरव को अपनी बहन पर विश्वास था कि वो उसे नहीं भूलेगी और एक बहन को अपने भाई पर विश्वास था कि वह किसी भी परिस्थिति में हो उसका भाई उसकी रक्षा जरूर करेगा। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली मुझे कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो आप सबको मेरी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।